फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स नहीं है, बल्कि उसके ऑपोजिट कंफ्यूजन है। और जो बात हमें माइक मेंडजर सालों पहले करके चला गया, वो हमें अब समझ आ रही है। उसका कहना था कि जितनी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया बड़ी होती जाएगी, कॉन्ट्रडिक्शन उतनी ज्यादा होती जाएगी। एक एक्सपर्ट कहता है ज्यादा वॉल्यूम करो, दूसरा कहता है ज्यादा फ्रीक्वेंसी करो, तीसरा कहता है हर बॉडी अलग होती है, और इसीलिए कोई यूनिवर्सल रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी वजह से एक एवरेज इंसान एक एडवाइस से दूसरी एडवाइस तक भटकता रहता है। और माइक को इसी बात से ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके नजदीक बॉडी बिल्डिंग कोई गेसिंग गेम नहीं थी। और अगर आप भी मेरी तरह माइक मेंडजर के थॉट्स को फॉलो करते हैं और माइक मेंडजर की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बुक फ्री में हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट करो बुक, मैं लिंक आपके डीएम सेक्शन में शेयर कर दूंगा। और माइक का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट तो ये है कि अगर मसल ग्रोथ के कोई ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो बॉडी बिल्डिंग कभी साइंस बन ही नहीं सकती, फिर हर चीज ओपिनियन बन जाती है। और माइक कहता था कि ओपिनियंस मसल्स नहीं बनाते, बल्कि प्रिंसिपल्स बनाते हैं। और इसीलिए माइक हर ट्रेंड, हर मैगजीन हेडलाइन और हर पॉपुलर रूटीन पर अंधा ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक आप प्रिंसिपल्स को नहीं समझते, तब तक आप सिर्फ एक्सरसाइजेस को रिपीट कर रहे होते हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग 5 साल ट्रेनिंग के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, और कुछ 1 साल में ही अपनी क्लैरिटी को समझ लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस इंफॉर्मेशन का नहीं, प्रिंसिपल्स का होता है।